इमर्ज्ड है। तो भक्ति में क्या होता है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो बूंद ही लेते हैं, सागर के पास आकर के भी बूंद ही लेते हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो बच्चे इतने भोले बच्चे हैं कि मैं उनके आगे सब कुछ खोल करके रख दिया, और उसके बाद भी सिर्फ बूंद ही लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे मेरे भोले बच्चे हैं। मैंने तो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो भाग्यवान युग है, यहाँ पे भगवान और भाग्य दोनों साथ है, ऐसे समय पर हम फिर भी बूंद लेंगे तो फिर उन प्राप्तियों से हम वंचित रह जाएंगे। तो अभी हमें संपूर्ण बनना है, भरपूर बनना है, और भरपूर बन करके उस पर क्या होगी कि वो अविरल धारा के रूप में हर एक को बांटता जाएगा, देता जाएगा। जैसे भगवान भाग्य विधाता बाप हमारे साथ में है, वो हमारा भाग्य दे रहा है, बना रहा है, बांट रहा है। तो हम जो अपने सब भंडारे भरपूर करें, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, और उनको जो है हम बांटते जाएं। तो इस समय की इतनी महिमा है, जो भाग्यवान युग के अंदर भगवान के द्वारा हमें सर्व वर्ष से और वरदानों की प्राप्ति होती है। जितने का उतना है, तो हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आज की बहुत सुंदर मुरली है। मुरली की तारीख है 16/1/85, 16 जनवरी 85, और टाइटल मुरली का है भाग्यवान युग में भगवान के द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। वरदाता भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों के प्रति बोले, अपने भाग्यवान बच्चों के प्रति बोले, क्या बोले? तो आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप, सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। इमर्ज करो, हम सृष्टि के फाउंडेशन, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, जड़ के अंदर है। तो हमारे ऊपर ये वृक्ष खड़ा हुआ है, और साथ में कौन है? बीज रूप बाप। तो जिस फाउंडेशन के द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है, विस्तार करने वाले कौन है? हम अपने आप को देखें कि विस्तार करने वाले सारे स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। नजरें पड़ रही ना बाबा की हमारे ऊपर, हम हैं बीज रूप के अंदर बैठे हुए होकर, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। दृष्टि पड़ रही है ना बाबा की हम बच्चों के ऊपर, सब महसूस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को ये विशेष पार्ट मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं? जिन्हों को बीज के साथ में संबंध के द्वारा शेष प्राप्ति का पार्ट मिला हुआ है। वो कौन है? हम, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हम है वो आत्माएं। है ऐसा नशा? बाबा पूछ रहा है कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ में संबंध के द्वारा शेष प्राप्ति का पार्ट मिला हुआ है। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं, देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को ये दो शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। संगम युग पर भगवान और भाग्य दोनों मेरे को मिली है। भगवान भी मेरे साथ में है, और भाग्य विधाता बाप के रूप में, और मेरा भाग्य भी बना रहा है। तो भगवान और भाग्य, अब जितने का उतना। अब देखो कि दोनों, भाग्य विधाता बाप भगवान मेरे भाग्य को बनाने के लिए आया हुआ है। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। दुनिया में क्या कहते हैं? द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है ना।
आए ना सब, द्वापर से अब तक अपने कर्मों के हिसाब किताब से आना पड़ा। लेकिन नोट करना है, वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है, बांट रहा है। लेकिन हम कौन से बच्चे हैं जिनका वर्तमान भाग्यशाली युग के अंदर भगवान भाग्य देता है। तो भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम बच्चों को दे देते हैं। ले ली सभी ने, बनाने में लग गए हैं खूब जोर से, बन रहा है भाग्य को। तो जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को ये वरदान नहीं है। क्या हो गया फिर ये कि वरदानी समय है भाग्यवान युग और भगवान। तो भाग्य विधाता बाप भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। तो जितना चाहो उतना हम उस श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य खींच सकते हैं। इसी समय को ये वरदान है, जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। इसी समय को ये वरदान। तो भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फराख दिली से बिना मेहनत के दे रहा है और खुला भंडार है। तो खुला भंडार तो ताला चाबी भी नहीं है, ताला चाबी भी नहीं है और फराख दिली से दे रहा है। तो इतना भरपूर अखुट है, जो जितना चाहो और जितने चाहे, कितनी भी आत्माएं आ जाए, जितना चाहो जितने चाहे उतना ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोजाना यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेना चाहो, जितना लेना चाहो उतना ले लो, जितना लेना चाहो उतना ले लो। अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाप क्या कहेगा कि मैंने तो सब खोल दिया और यथाशक्ति की अंजलि भरी और चल दिया आगे। बाबा कहता है बाप भी फिर साक्षी होकर के देख देख करके हंसाते रहते हैं। और कैसे भोले भाले बच्चे हैं जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चे सागर के पास में आए, बूंद ली और चल दिए। तो क्यों? क्योंकि 63 जन्म भक्तपन के संस्कार होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को ही बहुत समझ उसी में राजी हो जाते हैं। जाते हैं ना गंगा जी में स्नान करने के लिए, बोतल भर के जाते हैं बस, और उसको एक एक बूंद की छींटा उस पर डालते रहते हैं जगह जगह पे कि सब पवित्र हो जाएगा। तो वो संस्कार हमारे अंदर अभी भी वहां पर नोट कर रहा है, ये है मेरे बच्चों के अंदर। तो कितने भोले भाले मेरे बच्चे हैं। तो भोलों का भगवान मिला, उसके बाद भी भोले बनकर के बूंदी लिए जा रहे हैं बस। तो इस समय अविनाशी बाप के द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है। सर्व प्राप्ति, गुण ज्ञान और शक्ति। तो ये सब भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चों समर्थ बनो, समर्थिवान बनो। तो अब भी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी समय रहा है। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा और सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वर्षा और वरदान मिलने का समय ये अभी है, फिर नहीं आने वाला। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज और श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर ये नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना ही क्यों लिया। फिर
तो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे और यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वो बाप के खजाने से अधिकार के रूप में ले सकते हो। जितना चाहो, जो चाहो, बाप से वर्षा। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से, हिम्मत बच्चे मददे खुदा मिद्दे बाप, वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। तो हिम्मत का कदम रखना है बस। बाकी थोड़ा समय है, क्या बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का थोड़ा सा समय। संगम युग कितना सा है, छोटा सा, 5000 वर्ष के अंदर 100 साल का संगम युग, और उसमें से भी कितना निकल गया। तो बाबा कहता है थोड़ा सा समय है, तो क्या होगा फिर? तो इस बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडारे मिलने का, अभी स्नेह के कारण, अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं। लेकिन इस थोड़े समय के बाद में क्या होगा फिर साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा, चला जाएगा बाबा, साक्षी हो जाएगा। फिर अभी तो साथी है, बाद में वो साक्षी। तो चाहे सर्वशक्ति संपन्न बन जाओ अभी, चाहे यथाशक्ति संपन्न बनो। क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं? सर्वशक्ति संपन्न बनना चाहते हैं ना? तो बाबा यही कहता है कि यथाशक्ति नहीं, क्योंकि दोनों को साक्षी होकर के देखूंगा, फिर उस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा के द्वारा वर्षा, वरदान और सहयोग, वर्षा, वरदान और सहयोग, इस श्रेष्ठ समय के अंदर इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो, उसको प्राप्त कर लो। क्या क्या मिल रहा है? वर्षा, वरदान और सहयोग। तो साथ ही है अभी वो, बाद में साक्षी हो जाएगा। और जितना चाहो उतना भर लो, तो बूंद नहीं लेनी। तो प्राप्ति में फिर क्या होता है? कभी अलबेले बन जाते हैं। क्या? अभी तो इतने वर्ष पड़े हुए हैं, आ गया तो अलबेले के साथ में फिर आलस्य भी आ गया। ठीक है ना, इतना ले लिया काफी है, चलो अभी तो ले लेंगे, फिर पोस्टपोनमेंट। क्या हुआ उससे फिर? कि कभी भी अलबेले नहीं बनना, क्योंकि अभी तो इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय में और प्राप्ति के समय में दोनों को मिलाओ मत। सृष्टि का परिवर्तन और प्राप्ति दोनों को हम मिला देते हैं। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर थोड़ी मिलेगा, गया आप तो ले गई, खाली हो गए। तो सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखना। क्या? अब नहीं तो कभी नहीं। जो कहते हैं नाउ एंड नेवर, नाउ फॉरएवर, यही समय है बस। तो इसलिए कहा कि सिर्फ 2 शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य। तो भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली समय और मेरा भाग्य। तो कर्म की लेखनी मेरे हाथ में, श्रेष्ठ कर्मों की लेखनी से जितना चाहो उतना सुंदर भाग्य की मैं लिख दूं। तो सदा पद्मा पदम भाग्यवान रहोगे, स्मृति से भगवान और भाग्य। बाप दादा आपस में रूरियान करते हैं कि ऐसी पुरानी आदत, इससे मजबूर क्यों हो जाते हैं? बाप तो मजबूत बनाते हैं। कहाँ पर है? फाउंडेशन याद है ना, जड़ के अंदर है, वृक्ष की जड़ के अंदर है। तो छोटी मोटी जगह पे नहीं है, आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, स्वयं का और सर्व का उद्धार। तो बाबा कहता है कि हिम्मत की टांगे भी देता हूँ, पंख भी देता हूँ,
और साथ साथ भी उड़ाता हूँ, फिर भी नीचे ऊपर क्यों हो जाते हैं मेरे, बताओ। हिम्मत की टांग भी दे रहा हूँ और मैं उड़ाता भी हूँ, और फिर भी पता नहीं ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं। ये पंख भी दे देता हूँ, उमंग उल्लास के पंख भी दे देता हूँ। मौजों के युग में, संगम युग भगवान का युग, उससे मौजों के युग में मूंझते के रहते हैं। क्यों? 63 जन्मों की पुरानी आदतों से मजबूर है। आती है ना। हम अपने आप से पूछें, अभी भी वो याद तो आ जाते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है, तो बाबा को एक तरफ कर देते हैं, पुरानी बातों में खो जाते हैं। मजबूर हो गए ना, तो बजाय उड़ने के और नीचे आ गए। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और दब गया स्विच नीचे का, कहाँ जाएंगे फिर। बाबा कहता है कि मौजों के युग में मूंझते रहते हैं, इसको कहते हैं पुरानी आदतों से मजबूर। तो मजबूत हो या मजबूर हो, आप चेक करना सारे दिन के अंदर, हम मजबूत हैं या मजबूर हैं। बाप डबल लाइट बनाते हैं, अभी सुना रहा बाबा, तो सब जो है मजबूत हुए पड़े हैं, और बाद में मजबूरी आ जाएगी फिर। बाबा कहते हैं बाप डबल लाइट बनाते हैं, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते हैं, फिर भी बोझ उठाने की आदत, बोझ उठा लेते हैं। एक सुनी होगी ना कहानी, कितने सुंदर सुनाते हैं। एक जो है गांव का भाई, उसको हमेशा जो वजन ढोने की आदत रहती थी, तो उसको किसी ने जो है ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन उसने देखी नहीं थी। ट्रेन में बैठने के बाद भी मजबूत हो, चले आ रहा हूँ तो चाबी पे लेट करके बैठ गया वो। उधर। कहा भाई क्या, कहने आप तो यहाँ ट्रेन के अंदर रख दो ना इसको। कहने मेरे को आदत पुरानी पड़ी हुई है, तो ट्रेन में भी गट से बैठ कर सिर पे रख करके बैठा रहा वो। बाबा कहता है कि मजबूत हो या मजबूर हो, तो वजन उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो बोझ उठा लेते हो। और फिर कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, क्या क्यों ऐसे वैसे जो है ना, के गीत गाते हैं। और दूसरा गीत, कहने एक तो ये गीत गाते हैं और दूसरा भी गीत गाते हैं, गे 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 कर लेंगे हो जाएगा, ये गीत गाते हैं। ये तो भक्ति के गीत गाते रहते हो। तो गीत कौन सा गाना है? पाना था सो पा लिया, पा लिया, मिल गया ना भाग्य विधाता बाप, पा लिया, तो अभी कमाई करनी है। तो कौन सा गीत गाते हो सारे दिन में, चेक करो आज का गीत कौन सा था। पा लिया, पा लिया, पा लिया। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है ना, इसलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते हैं कि हर बच्चा सदा संपन्न हो, सदा संपन्न हो, समर्थ हो, और सदा पद्मा पदम भाग्यवान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो। तो भाग्य और भाग्य विधाता बाप भगवान दोनों साथ रखो, और उसकी कर्म की लेखनी मेरे हाथ में, समर्थ कर्म की, जितना चाहो उतना भाग्य बना लो। हिम्मत का कदम मुझे रखना है, मदद देने के लिए वो बैठा हुआ है, और हमेशा जो है भरपूर होना है फिर। तो बाबा यही कहता है वरदान के रूप में कि सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा याद रहता है। संगम पे क्या है कि अलौकिक जन्म हुआ और अलौकिक जीवन है, अलौकिक बाप है और अलौकिक वर्षा है सब ये। तो बाबा कहता है जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। अब लौकिक बाप का हद का वर्षा, अलौकिक बाप का बेहद का वर्षा। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। कभी लौकिक स्मृति में तो नहीं आ जाते हो, मर्जीवा बन गए हो ना। पास्ट में जाना मतलब मर्जीवा नहीं बने हो, और वर्तमान में रहना मर्जीवा बने हो। तो जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते, ऐसे अलौकिक जीवन वाले, जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते, मर गए हैं ना। तो अभी तो युग ही बदल गया है ना, दुनिया कलयुगी है और आप संगम युगी हो, सब बदल गया। कभी कलयुग में तो नहीं चले जाते हो, और ये भी बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। क्या बॉर्डर है? बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो दुश्मन के हवाले हो गए।
बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो आ गए थे हम कलयुग से संगम पर आए हुए हैं। और फिर क्या हुआ, कोई अच्छी देखी चीज तो पीछे गुजरे तो दुश्मन ने पकड़ गया। फिर क्या हो गया, फिर तो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर लेते हो, सदा संगम युगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है, इसी स्मृति में रहो। अभी ने क्या करेंगे फिर, तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनो। कि बिजनेसमैन क्या करता है, एक कदम से पद्मों की कमाई जमा करने वाले, एक कदम से पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सदा बेहद के बाप के हैं हम, बेहद के बाप के हैं। तो बेहद की सेवा में, बेहद के उमंग उत्साह में सदा आगे बढ़ते चलो। डबल लाइट अनुभव करते हो, मर्जीवा ब्राह्मण बने तो डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल लाइट कौन होगा, जो सदा उड़ती कला में होगा और सदा विजयी होगा। सदा विजयी क्यों विजयी है, क्योंकि उनको दुनिया के कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनसे न्यारा प्यारा है, हल्का है बिल्कुल डबल लाइट। तो उड़ती कला वाला सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, और उड़ती कला वाले कभी हमेशा ऊंचे से ऊंची स्थिति में रहने वाला होगा फरिश्ता। तो ऊंचे से ऊंची स्थिति में रहने वाले ऊंची आत्माएं हो, कभी भी बुद्धि रूपी पांव धरनी पर तो नहीं रखते हो, रखेगा ही नहीं कभी। धरनी अर्थात देवभान से ऊपर, तो जो देवभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं, फरिश्त से अर्श निवासी। तो जिसका कोई धरनी से रिश्ता ही नहीं है, तो सदा यही स्मृति में रहे कि सदा उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की कोई आकर्षित ना करे, ऐसे फरिश्ते हो ना। तो ऐसे फरिश्ते जो हैं वो सदा सहयोगी, सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी और निरंतर योगी होंगे। कितने सुंदर टाइटल दिया बाबा ने कि सदा सहयोगी होंगे, मनसा से सहयोग दे रहे हैं ना हमेशा। और कर्मयोगी, कर्म करने के लिए शरीर लिया और फिर प्यारे प्यारे हो गए। और स्वतः योगी होंगे, ओनली कंटिन्यूअसली अटैच्ड, और निरंतर योगी होंगे, अजपा जाप जिसे चलता रहता है, ऐसे योगी होंगे। तो योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले, सर्व संबंध बाप से। तो सदा सर्व संबंध एक बाप, दूसरा ना कोई। तो सर्व संबंध एक से, तो यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। सदा स्मृति में रखो, सदा बाप समान, हर कदम में स्नेह और शक्ति, दोनों का बैलेंस रखने से सफलता प्राप्त सामने होती ही है। स्नेह और शक्ति, तो स्नेह किससे होगा, जब सर्व संबंध उससे होंगे। तो सर्व संबंध होंगे तो शक्ति ऑटोमेटिकली आ गई। तो बाबा कहता है तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा कहता है कि इसके लिए सदा बाप और वर्षा, इन दोनों की स्मृति रहनी चाहिए, बाप और वर्षा। तो ये स्मृति से समर्थी स्वतः ही आ जाती है, बाप और वर्षा। तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनती है इससे। तो सदा बाप और वर्षा, इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। तो वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी, और बाप को याद करने से शक्तिशाली बनेंगे। वर्षे को याद करने से खुशी रहेगी, और बाप को याद करने से शक्तिशाली रहेंगे, और सदा मायाजीत भी रहेंगे। फिर खुशी है तो जीवन भी है ना, अगर खुशी नहीं तो नीरस जीवन हो गया। तो जीवन होते भी ना के बराबर, तो जीते हुए मृत्यु के समान। तो जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, तो सदा खुशी रहती है। तो जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। तो बाबा कहता है ऐसा शक्तिशाली जीवन बनाया है ऐसा शक्तिशाली जीवन, ऐसा शक्तिशाली जीवन, श्रेष्ठ जीवन। कभी दुख और धोखे से भटकने से किनारा हो गया, दुख से धोखों से किनारा। क्यों, क्योंकि हम उपराम है उनसे। जो धोखा देने वाले चीज थे या जो नीचे लाने वाले चीज थे, उनसे हम न्यारे प्यारे हो गए ना। तो लड़ना, झगड़ना, दुख देना, धोखा देना, इन सब से बच गए ना। अब तो नहीं करते ना, बल्कि औरों को भी शुभ भावना दे करके। कल ही था ना, कितना सुंदर बाबा ने बताया था कि स्वचिंतक और शुभ चिंतन से हम शुभ चिंतक बनते हैं। तो बाबा कहता है सदा हम जिन्स को बचाने वाले हैं, तो औरों को भी दो। अखुट शक्तियां मिली हैं तो शक्तिशाली बनो, और
मैं निमित्त समझ करके सेवा करो, मैं सेवाधारी हूं, ये नहीं बाबा करा रहा है। सेवाधारी समझना कि मैं सेवाधारी हूं, नहीं बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये भाव होना चाहिए सेवा करते हुए भी कि मैं करण करावनहार की स्मृति रहे। तो बाबा फिर कहता है कि हम युगलों के लिए बाबा बोल रहा है, क्या बोलता है, सुंदर है कि सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो, है सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी भविष्य के राज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी हो, स्व का राज्य अर्थात सदा अधिकारी। कभी अधीन तो नहीं हो जाते हो, कभी मन के अधीन, कभी बुद्धि के अधीन, कभी कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं हो जाते हो, फिर राज्य अधिकारी नहीं है। अधीन है तो अधिकार नहीं है, जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। ऐसे अधिकारी आत्माएं किसी भी कर्मेंद्रियों के, व्यक्ति के वैभव के अधीन नहीं हो सकते। तो जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो क्या हुए, अधिकारी हो गए ना। तो सदा स्वराज अधिकारी आत्माएं इस समर्थ शक्ति से सदा सहज विजयी बनते रहेंगे। स्वप्न में भी हार नहीं होगी कभी भी। स्वप्न में भी जब मैं स्वराज अधिकारी की स्मृति होगी तो स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती है फिर। तो सदा स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं तो सदा के विजयी। माया भाग गई कि भगा रहे हो, पूछ रहा है बाबा। माया भाग गई कि भगा रहे हो? म्याऊं म्याऊं के बिल्ली तो नहीं आई कभी। बाबा कहता है कि कभी इसको निकाला तो वो आ गई, उसको निकाला तो वो आ गया, कभी चूहा बिल्ली का खेल चलता तो रहता है। इतना भगाया है जो वापस ना आए। किसको वापस नहीं लाना होता है तो उसको बहुत बहुत दूर छोड़ करके आते हैं ना। घरों में से भी क्या करते थे पहले, चूहे को पिंजरे में रखा, निकाल पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में जाए, कोशिश तो करते हैं बहुत दूर जाने की, लेकिन ऐसे छोड़ देते हैं कि मेरे घर से तो गया, दूसरे घर में घुस जाए। कि माया भाग गई है, भगा रहे हो, इतना भगा दिया जो वापस ना आए उसे। किसको वापस नहीं लाना होता है ना तो उसको बहुत बहुत दूर छोड़ करके आते हैं। तो इतना दूर भगा दिया है माया को, माया रूपी चूहे बिल्ली को इतना दूर भगा दिया है। तो कहते हो कितने लक्की सितारे हो ना आप बच्चे मेरे। देखो आज बाबा को कितना लाड प्यार आ रहा है बच्चों के ऊपर है। इतने लक्की सितारे हो कि श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे, सबको भाग्यवान बनाने वाले मेरे बच्चे। कहाँ है अपनी पोजीशन, याद है क्या था, कहाँ पर हम सबके सब? देखे कौन बोलेगा। अब एग्जाम है आप लोगों का, हम कहाँ स्थित हैं इस वक्त? बाबा ने कहाँ से पकड़ा हुआ हमारे को? बाबा के सामने बैठे, बाबा पढ़ा रहे हैं हमें। अरे इतना इजी होता तो पूछने की बात थोड़ी थी। संगम युग में है। नहीं नहीं, ये याद ही नहीं। मुरली स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जड़ से स्टार्ट हुई थी। हम जड़ बीज के बीज अंदर युग, है, बीज युग फाउंडेशन से, में बीज युग आधार मूर्त है, फाउंडेशन, उद्धार मूर्त है। ये तो याद रखने की बात है। और बीज रूप बाप के साथ में बैठे हुए हैं, बीज युग के बाप। ये याद रखो। कितनी सुंदर बाबा ने आज सुना, स्टार्ट करी है हमारे को। भाग्यशाली हम बच्चे और भगवान के साथ में हम बैठे हुए हैं जड़ के रूप में। तो यही तो बाबा कह रहा है कि जैसे याद के बिना नहीं रह सकते वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। तो श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो। तो ऐसा है, तो इसलिए बाबा कहता है कि अब क्या करना है, एक एक बच्चा अनेकों का दीपक जगाने वाले दीपमाला करने वाला है। हमें क्या करना है, अनेक जो है बुझे हुए दीपों को जगाना है। सेवा जिम्मेवारी दे दी बाबा ने कि दीपमाला भी राज तिलक की निशानी होती है ना। तो दीपमाला करने वालों को राज तिलक मिल जाता है। करेंगे ना आज, जगाएंगे दीपक, जगाएंगे आज तो अनेकों के दीपक जगाएंगे तो क्या होगा, राज तिलक का मालिक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज्य तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वालों को दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हो। करेंगे आज सब ये सेवा। तो एक तो मैं आधारमूर्त उद्धारमूर्त आत्मा हूँ जड़ के अंदर, निरंतर कनेक्टेड हूँ बीज से, सोर्स से। और मुझे क्या करना है कि अपने श्रेष्ठ भाग्य की कलम जो हमारे को मिली है पूरे खजानों से भरपूर होना है? तो बूंद नहीं लेना सागर के कंठे पर बैठ करके और बस सीन देख करके नहीं आना, बल्कि उसको पूरा हप करना है मुझको ऐसे। तो बाबा कितना सुंदर रीति से हमारा
मुरली सुनाई है। तो आज याद कर लेते हैं। सदा समय प्रमाण, वर्षे और वरदान के अधिकारी, वर्षे और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्वशक्ति संपन्न से परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का संपन्न बनाने का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हमारे को सर्वशक्ति संपन्न बनना है। भाग्यवान युग में भगवान के द्वारा वर्षे को और वरदानों की से भरपूर कर लेना, अपने आप भरपूर करना है। ठीक है। ओम शांति। रिस्पॉन्स आज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सब जो है बड़े गंभीर उसमें ओम शांति खजाने भैया। भरपूर करने में लगे हुए सबके सब। आपने म्यूट कर रखा है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम अच्छी बात है। शांति। ओम शांति। आवाज तो आ गुड रही- मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गॉड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखिए आज सतगुरुवार है और सत्य पिता ने वरदानों से झोली भर दी कि सदा अपने भाग्य और भगवान दोनों की स्मृति में रहो। बाप से वर्षा और सतगुरु के वरदान याद रखो। कितनी सुंदर बात एक से एक जुड़ी हुई है, क्योंकि बाबा कहता है कि अब तक तुम एक बूंद के प्यासे कहकर याचना किया करते थे, तब तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन अब तो सागर आ गया ना तुम्हारे सामने, सागर भंडार है। तो खुले दिल से जो चाहे जितना चाहे भरपूर हो सकते हो। सिर्फ एक बूंद लेकर के ही खुश नहीं हो जाना। बाबा कहता है यथाशक्ति नहीं, अब सर्वशक्तिवान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो बाबा का सो मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। बस बैठे हो ना मेरे साथ जड़ में, इसके आधार मूर्त हो। तो जितना जितना हम बाबा के समीप हैं उसके सम्मान बनते जाते हैं। नशा चढ़ता है। एक होता है ना कि ठीक है भाई है वो बाप है, एक है उसका नशा हो, रुहाब हो, रूहानियत हो कि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, जो उसका है वो मेरा है। बाबा कहता है इस नशे से अपने भाग्य को बनाओ, क्योंकि भाग्य बनाने की विधि बाबा ने हमें बता दी। कहता द्वापर से तुम कर्म अनुसार अपना भाग्य पा रहे थे, जितने का उतना मिल रहा था, लेकिन अब मैंने कलम दी है श्रेष्ठ कर्म करने की कलम तुम्हारे हाथ में है। और श्रेष्ठ कर्म कैसे बनते हैं? श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? जल्दी बताओ। श्रेष्ठ कर्म ये संगम परी श्रेष्ठ कर्म होते हैं। एक बाबा को याद, हाँ, बाबा को याद रखो, श्री बाबा को याद रखो श्रीमत पर और चलो। जितना हो सके सेवा करो, सेवा हाँ। करो से कर्म बनाना। बहुत श्रीमत सुंदर श्रीमत पर उन्होंने चलो। बात कही, बाबा उसको एक शब्द में कहता है, बड़ी शार्प बुद्धि है गीता अम्मा की, करण करावन हार। यानी बाबा करा रहा है, बाबा को याद करो, बाबा तुम मैं निमित्त हूं करा रहे हो। ये श्रेष्ठ कलम की कर्म करने की कलम है। मैं नहीं करती, अभिमान आ जाता है मैंने किया मैंने किया। बाबा ने कराया तो वो कर्म मेरे श्रेष्ठ कर्मों के खाते में, जमा के खाते में चला जाता है। बाबा की स्मृति मेरे पास्ट को भी धो रही है, मेरा फ्यूचर भी बना रही है और मेरा प्रेजेंट भी खुशहाल बना रही है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा। कहते ज्ञान मिला खुशी मिली, लेकिन बाबा कहता है खुशी अकेली नहीं, शक्ति भी चाहिए। आज की परिस्थितियों को झेलने की बहुत ताकत चाहिए।
अपने लिए भी और औरों को देने के लिए भी ताकत चाहिए। इस चीज को समझना है कि बाबा की याद मुझे शक्तिशाली बना रही है और बाबा का वर्षा मुझे खुशहाल बना रहा है कि संगम पर भी बाबा मेरे साथ है और फ्यूचर मेरा बाबा बना रहा है। कितना बड़ा वर्षा वो मुझे देने के लिए आया। अब भी मरूं तो बाबा की याद में जाऊं तो अंत मते सोगते हो जाएगी। तो हर समय बाबा और वर्षा याद रहे, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहें। भाग्य और भगवान पल भर भी ना भूले। सारी मुरली का सार, ज्ञान का सार एक ही मुरली में बाबा इतना भर देता है, इतना भर देता है। कहता है अभी भी बॉर्डर तो क्रॉस करके नहीं चले जाते हो बार बार, पिछली वो बातें है ना, अभी भी मांगने के संस्कार, अभी भी मायावी वो पिछले पन के में तो तुम नहीं चले जाते हो। मर चुके ना, बॉर्डर पार करके आ गए। संगम युगी ब्राह्मण मर जीवा जन्म है, तो बार बार मर मर के उस जन्म में मत जाओ। मर गए आ गए इधर, ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए। खुशियों भरी और भरपूर जिंदगानी हमारी। क्लियर? तो आज सारा दिन इन वरदानों को अपने आत्मसात करेंगे और देते रहेंगे। पुराने संस्कारों को बहुत दूर छोड़ाओ, जो माया के, देह भान के, प्रकृति के, अब इनके दास बनना ही नहीं है। जाओ बस, आती हैं बातें, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। सब खुश है ना? चेहरा उदास, बहुत गहन गंभीरता में बैठे हुए हैं। हाँ सब क्या म्यूटेड है क्या सब लोग? हाँ, खुश है दीदी। इसीलिए बोल नहीं पा रहे। बहुत खुश और शांत थे दीदी। बहुत ही बढ़िया मुरली है आज की, तो बाबा बहुत ने। जरूरत है सब। भाग्य से भर गए हम धन और से। मैं तो ये सोच रहा, सिर्फ बाबा का जो लास्ट है कि बाप को याद करो और वर्षा को याद करो। वर्षा, बाप और वर्षा से खुशी और बाप की याद से शक्तिशाली। शक्ति, बस। ये बहुत शक्तिशाली, बस वो बातें बहुत शक्तिशाली है। इसमें सब सार समाया है। ये मेरा आज बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, ये आज बाबा ने जो कहा ये ना कि निरंतर योग। चाबी भी नहीं है, चाबी तो हमें दे रखी है। चाबी हमको दे रखी है, बिल्कुल। बड़ा सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा खूब लोगों को रजिस्टर कराओ, ताकि उनके यही सोचो, आप कह दो, कोई सुने ना सुने, अपने घर में आसपास नियर डियर वंस को कि ये करो। और कहना अपनी, बस ज्यादा बातों में नहीं आना, डिबेट में नहीं आना। कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोतली, भूंगा ही जाने उसका स्वाद जो गुड़ हमें मिल रहा है। आप सबको ये फॉरवर्ड करो और इस दिल से करो कि भगवान इन पर भी कृपा हो जाए, इनके भी भाग्य खुल जाए। ये नहीं कर सोचना कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। नहीं, बाबा सुनाएगा, उनके भाग्य खुले। बस हमारे अंदर एक ही संकल्प हो कि इनके भाग्य के सितारे खुल जाए। बस अब ये चल रहा है, समय कहाँ बचा है, इसलिए कह दो सबको, दिल से कहना, दिल से सुनाना कि हम भेज रहे हैं और ये आएंगे, ये कोर्स करेंगे। क्योंकि ये कोर्स नहीं है, ये वो गुप्त खजाने हैं जो खुल रहे हैं, बट रहे हैं ना। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। वक्त की गाड़ी बीत जाएगी, कभी नहीं रुकती है, और समय तो बहुत तीव्र गति से जा रहा है। इसलिए कर लो, जितनी सेवा करनी है कर लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। शुक्र।